अक़वाम बलोच के नौजवानों, भाइयों, बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 मार्च जो कि बलोच कल्चर डे के नाम से हम मुख्तलिफ, बल्कि इस बार पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में ये दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से मैं सिर्फ आपसे चंद गुजारिशात करूँगा। एक तो पंजाब की सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ पंजाब में हम 7.25 करोड़ बलोच आबाद हैं। दूसरे नंबर पे सिंध आता है और तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान है। तो लेकिन बात वही आ जाती है कि हम तकसीम दर तकसीम हुए मुख्तलिफ तंजीमों में, इत्तेहादों में बटे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। भले वो 100 साल बाद करे, 200 साल बाद करे, लेकिन उसने पहिया जहाँ से चलता है दोबारा वहाँ पे आता है। एक टाइम था मीर चाकर आजम के झंडे तले 40 बलोच कबाइल मुतहद थे। वैसे तो 44 हैं, लेकिन जो पंजाब में आए वो 40 बलोच कबाइलों की औलादें आईं, जो दिल्ली से लेके यहाँ आपके पंजाब में, इंडिया में, यहाँ अब उनकी औलादें रह रही हैं। तो उस वक्त एक झंडे के नीचे सब मुत्तहिद थे और जिस बिना पे जो फतूहात की तो दुनिया ने चाकर को चाकर आज़म का खिताब दिया। सिर्फ दुनिया में 5-6 लोग हैं जिनके नाम के आगे आज़म है। तो उसके बाद एक तो जो 30 साला लड़ाई होती रही 2 भाइयों में, लशार और रिंद में, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा हम अक़वाम बलोच को। लेकिन अब इंशाअल्लाह अगर हम सब मुत्तहिद हो जाएं तो पाकिस्तान में, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बलोचों के अलावा कोई और हुकूमत बना ही ना सके। आप देखें, जब पाकिस्तान बना था हमारे पास फौज नहीं थी, तो हमने 25,000 अपनी फौज पाकिस्तान को दी, जो कि अब इस वक्त भी बलूच रेजिमेंट के नाम से मंसूब है। उसके बानी और फाउंडर हम हैं। और मैं बहुत खुशी से कहता हूँ कि बलोच से ज़्यादा और कोई वफादार नहीं है अपने मुल्क के साथ। पहले बड़े हमारे चाकर आज़म हो या मीर गुरराम हो या जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते थे। जिसको ज़बान दे देते थे उसको एंड तक उसका पास रखते थे। तो मैं अब आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप एक प्लेटफॉर्म, एक झंडे तले मुत्तहिद हो जाएं। बल्कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है, पता नहीं मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे अल्लाह ताला से बड़ी वो है कि ये ख्वाब जो है मेरा ज़रूर पूरा होगा, आने वाली नस्लें करेंगी। आपने दुबई, आप में से काफ़ी लोग बलोच दुबई में रहते भी हैं, गए भी होंगे। वहाँ आपने देखा बुर्ज अल खलीफा है, जो इस वक्त सबसे बुलंद वाला इमारत है। तो मेरी ये दिल्ली तमन्ना है, अगर एक बलोच 10 रुपए भी देगा तो गवादर में हम वर्ल्ड बलोच टावर बना सकते हैं, जो कि बुर्ज अल खलीफा से भी बड़ा बन सकता है। और एक टावर में 30 से 35 हज़ार एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 30 से 35 हज़ार जो बलोचों के चूल्हे जल सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं मालूम कि आने वाले टाइम में गवादर क्या बनने जा रहा है। आप खुशकिस्मत हैं कि गवादर
अक़वाम बलोच का एक गढ़ बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह आप अपने फैमिली में से अगर एक बंदे को भी अगर आप वहाँ भेजें तो आप वहाँ पे आने वाले टाइम में वहाँ पे बलोचों का पूरा वो राज होगा, आपके वहाँ पे टाउन होंगे, आपकी वहाँ पे आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस पे अमेरिका और चाइना गवादर पे लड़ रहे हैं वो आपका है। आप वहाँ पे आएँ, वहाँ पे अपना सेटअप बनाएं और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जहाँ जहाँ मुझे जो भी बुलाता है मैं जाता हूँ, और मैं इंशाअल्लाह एक बुक भी लिख रहा हूँ आफ्टर द डेथ ऑफ चाकर आज़म। वो अपने पास 30% रह गई है, बाकी इंशाअल्लाह वो जब मार्केट में आएगी तो आप सब आने वाली नौजवान नस्ल वो पढ़ें जो अपनी हिस्ट्री को भूल चुके थे। आपको मालूम होगा कि आपके बुजुर्ग क्या थे और हम क्या हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।